सभी को मेरा नमस्ते। देखिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीएल का जब से रिज़ल्ट आया है तब से लगातार ये आवाज़ उठ रही है कि सीएचएसएल की डीवी जो सीजीएल वाले लड़के करा लिए हैं उसको कैसे लाभ पहुंचाया जा सके दूसरे बच्चों को। देखिए, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। होता क्या है कि जैसे सीजीएल के बच्चे पास हो गए हैं सीजीएल में, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीएचएसएल का, क्योंकि जो सीजीएल में पास होता है ज़्यादातर वो सीएचएसएल भी देते हैं, तो सीएचएसएल में भी पास हो जाते हैं। तो उसमें जाके जब डीवी करा लेते हैं, जब उसमें डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, तो जब वो डीवी करा लेते हैं तो क्या होता है कि उनकी सीट रिजर्व कर दी जाती है। अब वो लड़का जो कमीशन है, जो एसएससी है, वो ये मान के चलेगा कि ये सीएचएसएल में नौकरी लेगा, ठीक है, लेकिन उसकी नौकरी लग जाती है सीजीएल में। और ये बात एसएससी के पास भी इसका डेटा चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना ये डेटा उनके पास नहीं होता, क्योंकि रोल नंबर सीएचएसएल में अलग होता है, सीजीएल में अलग होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो एक ही होता है, लेकिन किसी की नौकरी छीनना उनके हाथ में तो है नहीं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो लोग, हम जितने लोग भी सीजीएल में सेलेक्ट हो गए हैं, मेरी उम्मीद है कि सीएचएसएल में लगभग 40 to 50% बच्चे ऐसे होंगे जो सीजीएल सेलेक्टेड होंगे। और सीजीएल में अब आपको ये भी पता चल गया है कि आपकी जॉब लग गई है, कौन सी पोस्ट मिली है, और ये भी अंदाज़ा लग जाता है कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको यदि सीएचएसएल की नौकरी नहीं करनी है तो आप सोचिए कि बहुत सारे बच्चे, जो कट ऑफ अभी निकलेगी, उस कट ऑफ के नीचे बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना, जिन जो 0.5 से 0.25 से ऐसे फेल हो जाएंगे। तो वो बच्चे मौका पा सकते हैं यदि आप लोग, जो हम सीजीएल सेलेक्टेड लोग हैं, उनका नाम उससे हटा दिया जाए लिस्ट से। तो अब ऐसे एसएससी अपनी तरफ से कर नहीं सकता। हम लोग एसएससी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप कोई नया पोर्टल शुरू करिए। एसएससी कोई कुछ भी एक ऐसा शुरू करे डिक्लेरेशन टाइप का कि हम उसमें जाएं, अपनी उसी आईडी से खोलें। मतलब ये भी रहे कि कोई ऐसा ना हो कि हमसे दुश्मनी है तो कोई दूसरा आके मेरा कैंडिडेचर जो है वो खराब कर दे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जिससे कि कोई दूसरा कुछ कर सके। इसी वजह से हमारे ही रजिस्ट्रेशन से ओपन हो, फिर हम उसमें जाके कोई एक ऐसा ऑप्शन हो जहाँ पर डिक्लेयर कर दें कि हाँ, मेरा इसमें हो गया है और मैं स्वेच्छा से सीएचएसएल की नौकरी छोड़ता हूँ। उसमें हमको सिलेक्शन ना दिया जाए और उसकी जगह पे दूसरे लोगों को दे दिया जाए। तो एसएससी क्या करेगा कि हमारे लोगों के सीजीएल के रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख लेगा, और सीएचएसएल का रोल नंबर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे कि इस रोल नंबर के लोग हैं जो सीजीएल में हो गए हैं और उनको अब सीजीएल में जॉब नहीं चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि वो लोग सीजीएल में सिलेक्टेड बच्चों के रोल नंबर्स को हटा देंगे, जो सीएचएसएल में होंगे वो नंबर बच्चों को हटा देंगे, बाकी बचे हुए बच्चों को ऐड कर लेंगे जो पीछे, जो कम नंबर वाले होंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा कि बैलेंस बना रहेगा। और देखिए, ये कहना कि वेटिंग लिस्ट आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, देखिए वेटिंग लिस्ट अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रेलवे की नौकरी नहीं है ये एसएससी है। यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, सब 2400, 2800, 1800, तो ये अलग अलग, वो कैसे शिफ्ट कर लेंगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि वेटिंग लिस्ट दे पाना। इस वजह से अभी ये करिए, जो अभी की डिमांड ये है कि सीजीएल वाले बच्चों को हटा के बचे हुए दूसरे बच्चों को उसमें मौका दे दिया जाए। इतनी रिक्वेस्ट है। और सभी बड़े लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बड़े लोग हैं ना, वो इसके लिए मास इकट्ठा करें, सबको इकट्ठा करें। जैसे गगन सर, अभिनय सर, शुभम जैन सर, निखिल सर, ये सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, और एक रेमो सर, ये सभी लोग इकट्ठा होकर ये तैयारी करें कि कैसे एसएससी को इंटीमेट करना है, एसएससी को कैसे जगाना है, क्योंकि एसएससी बहुत सुस्त रहता है इन मामलों में। तो अब जैसे हमारे इस मैसेज को आप लगातार सबके पास पहुंचाइए, तो क्या होगा कि फिर ये एक ग्रुप तैयार होगा और सब लोग एसएससी से डिमांड करेंगे कि आप एक ऐसा पोर्टल दीजिए, आप कुछ ऐसा इनिशिएटिव लीजिए जिसमें कि हम लोग अपनी स्वेच्छा से ये कह सकें कि सर, हमको ये सीएचएसएल की जॉब नहीं चाहिए, वो आप किसी और को दे दीजिए, ठीक है। इतनी सी बात है, इतनी सी रिक्वेस्ट है। इतना कर देंगे तो बहुत सारे घरों में उजाला आ जाएगा, बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को, आप समझते हैं, हम आप भी एस्पिरेंट रहे हैं तो जानते हैं कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना कुछ भलाई हो सके, क्योंकि होना तो नुकसान ही है उन सीटों का, फिर से वो सीटें खाली चली जाएंगी। तो ऐसी मेरी विनती है, और सभी बड़े लोगों से विनती है मेरी कि इतना करवा दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।